एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तो तीन पार्टनर है एक्स वाई जेड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रैक्शन में दी है। और कौन सा पार्टनर यहाँ पर फर्म को छोड़कर जा रहा है? जेड। जेड रिटायर हो रहा है और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। कौन से पार्टनर? रिमेनिंग पार्टनर एक्स और वाई। तो जेड का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका 3/4 एक्स को मिल रहा है, और एक्स को देने के बाद जो बाकी बच गया है प्रॉफिट, जेड का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था एक्स को देने के बाद जो बाकी बच गया है प्रॉफिट वो वाई को मिल रहा है। आपको निकालनी है न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। कैसे निकालोगे? देखो, यहाँ पर तीनों पार्टनर की ओल्ड रेशियो दी गई है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास फ्रैक्शन में, तो इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो। आप इसको रेशियो में मत कन्वर्ट करो, टाइम को सेव करो। क्यों? क्योंकि हमको जब न्यू रेशियो निकालनी है तभी भी तो हम इसको फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसी को यूज करेंगे न्यू रेशियो निकालने के लिए। अब यहाँ पर कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है? जेड रिटायर हो रहा है। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है? 5/9, जो कि एक्स और वाई दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब एक्स और वाई में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो देखो। जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका 3/4 एक्स को मिल रहा है और बाकी बचा हुआ वाई को मिल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या आप यहीं से गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो या पूरी प्रोसेस करने के बाद तभी निकाल सकते हो? ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए आगे काम आएंगी जब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर 3/4 अगर एक्स को मिल रहा है तो बाकी कितना बचेगा? 1/4। अगर जेड के शेयर ऑफ प्रॉफिट को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए, 4 में से 3 हिस्से एक्स को मिल रहे हैं, तो कितने हिस्से बचे? एक हिस्सा, मतलब कि 3/4 एक्स को मिल रहा है और 1/4 वाई को मिल रहा है। तो किस कॉम्बिनेशन में, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा कि 3 हिस्से एक्स को मिलेंगे, एक हिस्सा वाई को मिलेगा, मतलब रेशियो बन गई आपकी 3:1। इस रेशियो में ये आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यही आपकी गेनिंग रेशियो हो जाएगी। लेकिन अभी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो पूरा इस प्रोसेस के साथ इसको समझो। एक्स को कितना मिल रहा है? जेड का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है 5/9, उसका 3/4 कितना होगा? 5/12। ये उसको मिल रहा है जेड के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, ये उसको फायदा हो रहा है, उसके ओल्ड प्रॉफिट में ये जुड़ जाएगा, तब उसका नया प्रॉफिट बनेगा। क्लियर है? अब एक्स को ये मिल गया तो कहा जा रहा है कि जो बाकी बच गया है वो वाई को मिलेगा। अब बाकी कितना बच गया है? इस प्रॉफिट में से इतना एक्स को देने के बाद बाकी कितना बच गया है? आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस जो एक्स को दे दिया वो माइनस कर दो, तो आपके पास नई फ्रैक्शन आ जाएगी 5/36। ये हम दे रहे हैं वाई को, तो वाई को गेन हो रहा है इस फ्रैक्शन से, ये फ्रैक्शन वाई को मिल रही है बची हुई जेड के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से। अब एक्स और वाई को कितना कितना फायदा हुआ, कितना कितना जेड के प्रॉफिट में से इन दोनों को मिला, वो आपने निकाल लिया। यहाँ पर इसको अब आप रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप एलसीएम की हेल्प लोगे और फिर सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पर 15:5, इसको आप रिड्यूस करो तो 3:1 ही बन रहा है। वही बन गया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया था कि इनकी गेनिंग रेशियो क्या बनेगी, 3:1। आप सोचोगे मैम जब हम यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमने गेनिंग रेशियो तभी क्यों नहीं लिखी, हमने ये सब कैलकुलेट क्यों किया? कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो रेशियो है, लेकिन इस रेशियो में इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा कितना, वो फ्रैक्शन कितनी आएगी, वो निकालने के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि न्यू रेशियो निकालने के लिए आपको उनकी ओल्ड रेशियो में इस पार्ट को ऐड करना है, इसलिए हमको ये कैलकुलेट करना होगा। न्यू रेशियो निकालने के लिए कहा है तो आपको ये सब कैलकुलेशन करनी होगी। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए न्यू रेशियो नहीं निकालनी, सिर्फ गेनिंग रेशियो बतानी है, तो आप डायरेक्टली भी इस ट्रिक को यूज करो और वहां पर गेनिंग रेशियो इस तरह से निकाल करके लिख सकते हो। तो अब देखते हैं न्यू रेशियो क्या बनेगी। न्यू रेशियो आपकी हो जाएगी, एक्स का ओल्ड रेशियो में क्या था, ओल्ड फ्रैक्शन में क्या था, 1/9, उसको जेड से कितना मिल रहा है, 5/12, ऐड कर दो। मिल रहा है तो ऐड करोगे ना, फायदा हो रहा है, बढ़ रहा है उसको।
तो उसका बढ़कर के इतना फ्रैक्शन हो गया है नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। आगे चल करके उसको प्रॉफिट किस तरह से मिलेगा, इस फ्रैक्शन से मिलेगा। इसी तरह से y का देखो, y का पहले कितना है 1/3 और z से कितना मिल रहा है 5/36, तो ऐड करोगे, मिल रहा है, फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है, तो ऐड करोगे और नई फ्रैक्शन आ जाएगी 17/36। अब ये दोनों फ्रैक्शन आपके पास आ गई है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, जिसे आप रेशियो में लिख सकते हो, क्योंकि अब आप इसको रेशियो में लिख सकते हो क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको डायरेक्टली रेशियो में लिखो 19:17। मेरे थोड़ा सा कंप्यूटर में प्रॉब्लम है तो बीच बीच में वो क्लिक कर जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आपको किस तरह से करना है। जब यहाँ पर फ्रैक्शन आ गई है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसको डायरेक्टली रेशियो में लिखोगे 19:17। ये न्यू रेशियो आ गई, तो आपने गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया है और न्यू रेशियो भी। आई होप अच्छे से समझ में आ गया, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर रह गई है तो कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।